Now the showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। They would often be called to this party office. सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। The women of Sandesh Khali are demanding the arrest of TMC नेता शाहजहां शेख and his aides. Where is Sheikh Shahjahan? पश्चिम बंगाल के 24 परगना के छोटे से गांव संदेश खली की औरतें हाथों में झाड़ू डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि टीएमसी के लीडर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी ज़मीनें कम पैसों में हड़प लेते हैं। इन औरतों ने बताया कि टीएमसी के लीडर शेख शाहजहां और उसके साथी कई सालों से ये काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हिंदू औरतों को उनके ही हस्बैंड, उनके ही फादर के सामने घर से उठाकर ले जाते हैं और कई दिनों तक अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और जब उनका मन भर जाता तब उन्हें वापस गाँव छोड़ देते हैं। তাত কি মা বোন নেই বাড়িতে? তাদের বাড়ি কি পিঠে পুলি কেউ করে না? কেন আজকে সুন্দরী সুন্দরী মা বোনদেরকে নিয়ে গিয়ে পিঠে পুলি করানো হলো? ভিতরে কি করে যে মহিলা মেয়েদেরকে বললে মেয়েরা বলে লজ্জার কথা কি বল? আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এত দূর বেড়ে যাবে আমরা ভাবতে পারি। শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার এদের এই নির্যাতনের সহ্য করতে না পেরে আমরা আজকে মহিলারা এই পথে নেমে। पूरा गांव इन लोकल नेताओं की मनमानी से डरा हुआ था और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। पुलिस भी इन नेताओं के साथ मिली हुई थी। लेकिन अभी पिछले महीने यानी कि जनवरी में ईडी की टीम जाती वेस्ट बंगाल शेख शाहजहां पर रेड डालने के लिए, क्योंकि शेख शाहजहां पर कई सरकारी स्कीम के घोटाले का आरोप है। शेख शाहजहां ईडी की टीम पर अटैक करवाता है जिसमें 3-4 ईडी के ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं। उसके बाद से शेख शाहजहां फरार है। उसके फरार होने के बाद उस गांव की औरतों में इतनी हिम्मत आई कि वो प्रदर्शन कर सके, पुलिस के पास जा सके या फिर जो लोकल बीजेपी के लीडर्स उनके पास जा सके। इसके अलावा ईडी की टीम पर जो अटैक करवाता है जिसमें कई ईडी के ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्टिव होती है। तीसरा लोकसभा इलेक्शंस भी कुछ महीने में होने वाले हैं। इस वजह से पूरा इंसिडेंट सामने निकल कर आता है। क्यों रुक रहे हैं? संदेश खालीতে 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুকছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাচ্ছে? बंगाल में सिराजुद दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती। अदरवाइज़ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत सारे गांव हैं जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ परगना, नॉर्थ परगना, बारासात और बशीरहाट। इन गांवों में इलीगली बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं और यहाँ पर धीरे धीरे हिंदू माइनॉरिटीज़ में आ गए हैं जिनकी ज़मीन और तालाब फोर्सफुली इनसे छीने जा रही हैं। इनकी औरतों के साथ रेप हो रहे हैं, आदमियों के साथ मारपीट करना जिससे वो बचे हुए हिंदू वहाँ से डरकर भाग जाएं। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ऐसा वहाँ के लेफ्टिस्ट और ममता खेमे के लोग भी दबी जुबान में बताते हैं। আগে ধান হতো, গরমের ধান, তারপরে এর ধান, চাষের ধান, বর্ষার ধান হতো। আর কি জমি আছে? এই জমিটা। আপনার পুরো জমি মানে যা জমি ছিল সবটাই নিয়ে নিয়েছে? সবটাই নিয়ে নিয়েছে। শিবু হাজরা আর ওই উত্তম সর্দার। संदेश खली जो नोहाखली से हार्डली 500 किलोमीटर दूर है, वही नोहाखली जहां पर 1946 में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, हजारों आदमियों को मारा गया था, हजारों औरतों के साथ रेप हुआ था और जो बच गए थे उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था। नोहाखली और संदेश खली में फ़र्क इतना है कि नोहाखली पार्टीशन के समय हुआ था, इंडिपेंडेंस के समय हुआ था, जब ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी कर रहे थे, धर्म के नाम पर देश बांटा जा रहा था। लेकिन संदेश खली आज 2024 में जब इंडिया सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पर पहुंच गई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती है औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन कुछ गांव में आज भी औरतों को और लड़कियों को उनकी सुंदरता के हिसाब से उनके घर से उनके फादर, उनके हस्बैंड के सामने उठाया जाता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुंडे ऐसा खुलेआम कर रहे हैं। नोहाखली नरसंहार के बाद जो स्टेटमेंट गांधी जी ने दिए, जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात गांधी जी ने करी थी, वही आज ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही हैं। उसी तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की बात, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, बीइंग अ वुमेन चीफ मिनिस्टर।
बंगाली राइटर दीपक सज्जस कहते हैं कि आज जो संदेश खली में हो रहा है वो कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश है। जितने भी बांग्लादेश से बॉर्डर करते हुए बंगाल के गांव हैं, जो सुंदरवन वाला जो एरिया है, वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करना इनका टारगेट है, जिसको 4 स्टेप्स में किया जा रहा है। पहला है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, दूसरा है दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करो, तीसरा है समाज को डराओ, उनको धमकाओ, चौथा है सेपरेटिज्म। और ये प्रोसेस इंडिपेंडेंस के बाद से ही चला आ रहा है। बंगाली राइटर दीपक सज्जस ने कई बार ट्वीट भी किया और कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे। उनका कहना है कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लोगों को समझ आता है वो एक्चुअली हिंदुओं को अपने ही देश में बंधक बनाने का एक जिहाद है। वो कहते हैं कि अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि जोग्राफिकली तो ये गांव इंडिया में है, लेकिन डेमोग्राफिकली संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ये बांग्लादेश बन चुका है। जहां इन गांवों में 1980 तक हिंदू मेजॉरिटी में थे, वही अब इलीगल माइग्रेंट्स आए, वो बांग्लादेशी हो गए या रोहिंग्याज हो गए, उनके आने की वजह से यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गए और ये मेजॉरिटी में आ गए हैं, जिसको उस समय सीपीएम ने पूरा सपोर्ट किया, जैसे राशन कार्ड बनाना हुआ, वोटर आईडी बनाना हुआ या पासपोर्ट बनाना हुआ। आज वही काम ममता बनर्जी की टीएमसी कर रही है और आज यही वोट बैंक डिसाइड करती है कि बंगाल में किसकी सरकार होगी। यही ममता बनर्जी जब सीपीएम की सरकार में वहाँ पर बांग्लादेशी आ रहे थे तो इन्होंने लोकसभा में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंक दिए थे कि बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बंगाल का डेमोग्राफिक खराब हो रहा है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी खुद इनको शरण दे रही हैं। आज की डेट में सुंदरवन के कुछ इलाकों में हिंदुओं की पॉपुलेशन हार्डली 20% है और मुस्लिम की आबादी बढ़ी तो सबसे पहले उन्होंने उन हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया और जो बचे हुए हिंदू हैं वे या तो डर से या काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए अपने गांव छोड़कर दूसरे स्टेट्स में चले गए। जो वहां रह रहे हैं उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, उनकी बच्चियों और औरतों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है जिससे कि वो भी वहां से छोड़कर चले जाएं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर संदेश खली, मणिपुर, हाथरस, कठुआ जैसे इनह्यूमन घटनाओं के लिए पॉलिटिक्स करी जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम करने लगती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग मणिपुर और हाथरस के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, प्लकार्ड लेके सामने आ गए थे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ट्वीट कर रहे थे, अब संदेश खली के लिए कोई सामने निकल कर नहीं आ रहा है। जो गलत है, जिस स्टेट में कोई गलत काम हो रहा है, जिस समाज में कोई गलत काम हो रहा है, वो गलत है। whether that state is run by BJP, TMC, आप और एनी पॉलिटिकल पार्टी। प्लीज़ आप इस पर कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि लोगों को पता चले कि सोसाइटी में हमारे ही कंट्री के किसी स्टेट में क्या हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।